बिहार की सरकार सहकारिता को भ्रष्टाचार की दलदल में ढकेल दिया है। मेरा सीधा चार्ज मुख्यमंत्री पर है और कोऑपरेटिव जो माफिया बिहार में बड़े पैमाने पर किसानों के साथ फ्रेब जो करते हैं और नियम इस तरह के जटिल अनुकूल बनाए गए हैं माफिया के लिए, उस संदर्भ में हम आप सरकार को ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। कुछ दिन कबल पटना उच्च न्यायालय ने अपने ऑब्जर्वेशन में सरकार को स्पष्ट तौर पे कहा कि एक ऐसी प्रणाली है जहां पैक्स अध्यक्ष चुनाव जीत करके आते हैं और जो पहले से पैक्स अध्यक्ष जो कुंडली मार के लंबे समय से बैठा है उसके अनुकूल उनकी समितियां बनी होती है, वो जीत करके वो भी आते हैं। जब अध्यक्ष हार जाता है तो सभी अपने सदस्यों से इस्तीफा करा देता है। तदोपरांत मजबूरन प्राधिकार को चुनाव में ढकेलना पड़ता और निर्वाचित अध्यक्ष को फिर से चुनाव का सामना करना पड़ता है। जब आप लोग सब जानते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायतों में प्रणाली नहीं है। वहां अगर वार्ड के सदस्य, वहां भी वार्ड विकास समिति है, वहां अगर वार्ड इस्तीफा देते हैं तो मुखिया का चुनाव नहीं होता। लेकिन पैक्स के सदस्य अगर पंचायत के हैं, निर्वाचित होकर के आते हैं, अगर वो एक साथ इस्तीफा कर देते हैं तो अध्यक्ष के भी चुनाव का सामना करना पड़ता है। 8 साल से 10 साल से जो डिफॉल्टर जो पैक्स है, जिस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, उसकी संख्या सैकड़ों में बिहार के अंदर में है। उसको टैग किया जाता है बगल के पैक्स से। किसान को डबल टैक्स देकर करके अपनी बेचनी पड़ती है धान को, गेहूं को। और इस गंभीर मसले पर अपने ऑब्जर्वेशन में पटना उच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पर सरकार को कहा कि इस नियम में बदलाव लाइए। और प्राधिकार को जब पत्र लिखा गया तो प्राधिकार ने भी बिहार की सरकार को, सेक्रेटरी को, अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा। प्राथमिक कृषि शाखा समिति पैक्स के निर्वाचित सदस्यों द्वारा त्याग पत्र दिए जाने के फलस्वरूप समिति के अवक्रमण एवं निर्वाचन की उत्पन्न होने वाली स्थिति के लिए समादेश याचिका संख्या 9491/2015 एवं अन्य स्वरूप मामले में दिनांक 17/8/2015 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशन के संदर्भ में कि भाई ऐसे दृष्टांत सामने आ रहे हैं कि लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित प्राथमिक कृषि समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में समिति के कार्य संचालन को संपन्न नहीं होने देने के लिए निर्वाचित सदस्यों द्वारा त्याग पत्र दे दिया जाता है। सदस्यों द्वारा त्याग पत्र दिए जाने से समिति जो है अल्पमत में आ जाती है और प्रशासक की नियुक्ति तथा तदोपरांत नए सिरे से निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ करनी पड़ती है। और निर्वाचन में पराजित पक्ष तत्काल अपनी मंशा में सफल हो जाते हैं तथा उन्हें मनोवांछित लाभ प्राप्त होता है और सहकारिता आंदोलन का उद्देश्य यहां पर प्रभावित हो जाता है। एक गंभीर सवाल है, पूरे बिहार से मामला जुड़ा हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय ने ऑब्जर्वेशन के आलोक में विभागीय स्तर पर विचार किया जाए, यह कहा। यदि नहीं किया गया तो इस पर अभी भी विचार किए जाने की आवश्यकता है ताकि स्वार्थी तत्वों की मंशा ध्वस्त हो सके। सहकारिता आंदोलन का उद्देश्य सरल और सुलभ किसानों के अनाज का क्रय करना, उनको ससमय उनको उत्पादन का लाभ देने का है, बल्कि भ्रष्टाचार की भीड़ चढ़ाने का नहीं है। और ये गुटबंदी, धन बल के आधार पर गुटबंदी और मनवांछित लाभ के उद्देश्य से निर्वाचित सदस्यों द्वारा त्याग पत्र देकर समिति के कार्य संचालन को विफल करने के कुंठित प्रयास पर रोक लग सके, यह भी मंशा जाहिर किया गया। यह भी बात कही गई। वैसे त्याग पत्र देने वाले निर्वाचित सदस्यों को अगले 5 वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ने का
भी इसमें नियम प्रावधान किया जाए कि भाई त्याग पत्र दे देता है और त्याग पत्र देने के बाद में फिर चुनाव होता है, फिर वही लड़ता है और फिर अपने अनुकूल अध्यक्ष को चुन के लाता है और फिर वो अपना मनोवांछित जो अपना उद्देश्य है उस उद्देश्य को पूर्ति करता है। बिहार की सरकार सहकारिता को भ्रष्टाचार की दलदल में ढकेल दिया है। मेरा सीधा चार्ज मुख्यमंत्री पर है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 20 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हैं और इतना बड़ा भ्रष्टाचार सहकारिता से जुड़ा हुआ मामला भी याद करिएगा, यह डिपार्टमेंट भी सृजन से अछूता नहीं है। सृजन का रिलेशन भी सहकारिता विभाग से जुड़ा हुआ था। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।